वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल समोसे, जो कि बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के और बिल्कुल बाज़ार जैसे बन के तैयार होते हैं। अगर आप भी ऐसे समोसे बनाना चाहते हैं तो साथ रहें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है जी मैदा, आधा किलो मैदा है, ठीक है। इसकी हम बनाएंगे सबसे पहले समोसा पट्टी। तो इसको गूँधेंगे। गूँधने का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डालेंगे, कितने टाइम तक इसमें रेस्ट देंगे, ठीक है, और क्या क्या स्टेप्स हैं, गौर से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी अजवाइन। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी घी। तो ये देखिए, अगर आप घी भी शामिल कर सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। घी अगर डालेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। जितना आप घी है ना, उतना ही हमने इसमें पानी डालना है, ठीक है। एक बात ये नोट कर लें कि जितना घी या ऑयल होगा उतना ही इसमें पानी जाएगा, ना उससे कम ना उससे 1% भी ज़्यादा। क्योंकि अगर कम या ज़्यादा आप पानी को करेंगे तो आपकी ये जो है पट्टी ख़राब हो जाएगी, समोसा पट्टी, ठीक है। समोसे फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर आप बाज़ार जैसे समोसे बनाना चाहते हैं ना, तो आपने इन चीज़ों को नोट करना है। तो इसको अच्छी तरह से गूँध लेंगे। अच्छा, घी मैंने डाला था, अगर मैं घी को मेल्ट करूँगी तो ये तकरीबन बनते हैं 8 से 10 टेबल स्पून। तो मैंने वो थोड़ा सा जमा हुआ घी था, क्योंकि उससे ज़रा क्रिस्पी बनते हैं, इसीलिए मैंने जमा हुआ घी डाला है। और ये देखिए, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, डो मैंने गूँध ली है, आपके सामने गूँधी है और ये फटी फटी सी लग रही है। अभी इसको भी हम देंगे रेस्ट। फटी फटी सी इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें घी है। घी जो इसमें डाला है वो मेल्ट नहीं डाला। तो इसको अभी इस तरह से रेस्ट देंगे। अब इसको कितनी देर हम रेस्ट देंगे, इसको हमने रेस्ट देनी है 15 टू 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। ये देखें, डो जो है इतनी सख्त होनी चाहिए। आपने इसको बहुत सख्त गूँधना है। बिल्कुल भी अगर डो नरम होगी तो समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, इसको रेस्ट देते हैं 20 मिनट्स के लिए। तो ये देखें, अभी 20 मिनट्स पे रेस्ट इसको देने के बाद इसकी जो डो की होगी ना, ये फटा सा पन होगा, ये दूर हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट्स हो गए हैं और ये देखिए, डो का जो फटा सा पन था वो थोड़ा सा दूर हो गया है। और अभी इसके हम 50-50 ग्राम के छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, ठीक है। तकरीबन 50-50 ग्राम के जो हैं ये सारे पेड़े बनाएंगे। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और ये देखें, अच्छा, ये सारे के सारे जो है इस तरह से मैंने 50-50 ग्राम का जो है आटा वो सेपरेट रख दिया है। इसको बिल्कुल गोल पेड़े बनाने की शेप देने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा इसको हाथ से इस तरह से गोल सा कर दें और रखते जाएं। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगला जो प्रोसीजर है उसमें ये सारा, अगर जो भी जब हम बेलेंगे इसकी साइडें अगर कोने शोने निकलेंगे तो सब ये जो है वो अगले प्रोसीजर में क्लियर कर दूँगी मैं आपको कि इसको हमने कंप्लीट कैसे गुलाई देनी है। तो ये देखें, इसको हल्का हल्का सा हाथ से बस रख दिया है गोल करके, बिल्कुल गोल शेप नहीं दी। तो ये सारे तैयार हो गए हैं। इनको 5 मिनट रेस्ट देने के बाद अभी हम रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। प्रेस करके इसको साइड पे रखते जाएंगे। ये जो छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बन जाएंगी इसकी, इनको इस तरह से प्रेस कर देना है, पेड़ों को प्रेस करते जाएंगे और साइड पे रखते जाएंगे। सारे के सारे जितने भी पेड़ हैं सबको इसी तरह हम प्रेस करेंगे और साइड पे रखे जाएंगे। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, गौर से देखिएगा। तो ये देखें, आगे ये सारे के सारे जो जितनी भी तैयार किए हैं उनको 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और ये हैं जी आलू। आलू मैंने कर लिए हैं बॉयल। बड़े साइज़ के 3 अदद आलू हैं। इनको मोटा मोटा सा तोड़ लेना है, ठीक है। इनको हमने बिल्कुल बारीक जो है वो पीसना नहीं है, क्योंकि समोसे में जो आलू होते हैं ना, वो मोटे मोटे से होते हैं, बिल्कुल बारीक नहीं होते। और ये देखिए, इनको मोटा मोटा सा हम इस तरह पीस लेंगे, हाथों से तोड़ लेंगे। और साथ ही इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले तो जाएगा नमक। नमक का बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। नमक बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, क्योंकि डो में हमने नमक डाला है, इसीलिए इसमें तेज़ ना हो जाए। और साथ ही इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स जाएंगी, हल्दी जाएगी, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और सूखा धनिया जाएगा, क्रश सूखा धनिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। इन सब को हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है हमारा आलू का मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया। अगर आपने इनको बिल्कुल बाज़ार जैसा बनाना है तो आप इनको थोड़ा सा स्पाइसी रखें, क्योंकि बाज़ार के समोसे थोड़े से स्पाइसी होते हैं।
और ये देखें, अब इस प्रोसीजर पे आते हैं दोबारा से। ये जो हैं इनको 15 मिनट्स हमने रेस्ट दे ली थी। 15 मिनट रेस्ट देने के बाद इनको अभी हम बेलेंगे, इन पट्टियों को अभी हम बेलेंगे। और हमने इनको बहुत बारीक बेलना है, इतना बारीक बेलना है कि बिल्कुल कागज़ की तरह, ठीक है। और आप यकीन करें, मैंने तो इनको इतना बेला कि मुझे लग रहा था कि आज मेरी एक बाजू छोटी और एक बड़ी हो जानी है। तो ये देखिए, तो आपने भी इतना ही बेलना है कि आपको भी यही लगे कि आपकी एक बाजू छोटी और एक बड़ी हो गई है। और ये देखिए देखिए कितनी पतली सी रोटी बनाई है, बेली है, ठीक है। क्योंकि ये जितनी पतली होगी उतने ही हमारे समोसे जो हैं वो खस्ता, क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनने वाले हैं। आप याद करेंगे कि आपको कोई रेसिपी बताई है, तो फटाफट से नोट करें। और ये देखें, अच्छा एक बात और आपने पॉइंट अहम वो ये है कि आपने इसका ख़्याल करना है कि आपने जब इसको सूखा मैदा लगाना है तो लगा लगा के आपने सूखा मैदा इसको बेलना है, ठीक है। सूखा आटा लगा के इसको बेलना है। इसमें कोई भी आपने कमी पेशी नहीं करनी, कम नहीं लगाना कि हम ऐसे ही इसको बेल लें, क्योंकि अगर आप सूखा आटा कम लगाएंगे तो समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। तो ये देखें, इसको आपने अच्छी तरह से सूखा आटा लगा लगा के आपने इसको बेलना है और बारीक बेलना है बिल्कुल। सारी की सारी पट्टियाँ जो हैं ये देखें मैंने तैयार कर ली हैं, और ये कितनी बारीक है और माशाल्लाह ये ढेर सारी तैयार हो गई हैं। तो इसीलिए घर में खुद तैयार किया करें, हर चीज़ साफ़ सुथरी अच्छी बनती है। पता होता है कि अपने हाथ से बना के अपनी फैमिली को खिला रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये देखिए सारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अच्छा, अभी हम इनकी नेक्स्ट करेंगे जी कटिंग। तो इसको निकाल लेते हैं हम इस शीट के ऊपर। और कटिंग का तरीका क्या होगा, इसको हम दो हिस्सों में इस तरह से पलट के एक रोटी उसका हल्का सा हम ना निशान बना लेंगे। दरमियान का जो है वो निशान बन जाएगा, और इस तरह से नाइफ़ की मदद से हम इसको कटिंग कर लेंगे 2 पार्ट्स में, ठीक है। 2 पार्टीशन में हमने इसको कटिंग कर लेना है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे लग रहा हो ना कि रोटियाँ आपकी गोल नहीं बनी, तो आपको उसको साइडों के किनारे जो एक्स्ट्रा होंगे ना, आप उनको कटिंग कर दें। और उन किनारों को आप कटिंग करके अब ज़ाया नहीं करेंगे, उनका हम क्या करेंगे, उनकी हम पापड़ी बना लेंगे, जो कि हम चना चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दही भल्लों के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। और ये देखिए सारी की सारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अभी तैयार करते हैं मेन चीज़ क्या बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे समोसे की तैयारी करेंगे। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले एक पट्टी लेंगे। अच्छा, इस तरह से सीधी पट्टी अगर आप इस तरह से हाथ पे लेंगे ना, अंगूठा जो है वो आपका बाहर की तरफ होना चाहिए। अंगूठे की तरफ हल्का सा हम लगाएंगे पानी, और उंगलियां जो है ना, उंगलियों वाली साइड पे जो पट्टी है उसको हल्का सा हमने झटकना है ऊपर की तरफ, ताकि वो जो पट्टी है वो हमारे हाथ पे आ जाए एक साइड, और दूसरी साइड हम इस तरह से उसकी क्लोज़ करेंगे। अभी मैं आपको स्लो सा बता रही हूँ ताकि आपको पता चले। इस तरह से हमने इसको सीधा करके अपने हाथ पे रखना है, और आलू की पेठी जो हमने बनाई है वो इसमें डालेंगे। ये देखिए जी, आपको इसलिए इतना स्लो बना रही हूँ ताकि आपको गौर से समझ आए, आप देख सकें इसकी तैयारी कैसे हो रही है, क्योंकि समोसे बनाना कोई आसान काम नहीं है। और अगर बनाने आ जाए तो बहुत आसान काम है। तो इसीलिए आप गौर से देखा करें, कोई भी पॉइंट स्किप ना किया करें। अभी हम इसको कर लेंगे बंद। पानी मैंने चारों तरफ लगा दिया, उसके पानी लगा के इसको भी हम बंद करेंगे। और देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा समोसा बना है। अभी जब हम इन्हें फ्राई करेंगे, मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं और इतने मज़े के हैं कि आप यकीन करें, आप एक बार अगर घर में समोसे बना के खा लेंगे ना, आप फिर कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि बाज़ार से समोसे खाएंगे। बस प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप सारी जो तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन समोसे बनेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, मुझे याद आया, मैंने कहा ब्रश पड़ा हुआ है तो बार बार हाथ जो है वो गीला फिर समोसे को लगेगा, समोसा हो जाएगा ख़राब। और एक बात का ख्याल रखना है कि गीला हाथ आपने समोसे को नहीं लगाना, ठीक है। ये देखिए इस तरह से दोबारा मैंने ब्रश से उसको हल्का सा पानी लगाया, लगा के कवर किया करके। अभी इसमें हम ये आलू का जो मिक्सचर बनाया है ये इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद इसको चारों तरफ दोबारा से हम पानी लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा लगा के। तो इसको हम करेंगे क्लोज़, बंद कर देंगे इसको।
साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर किया करें। और ये देखिए जी, एक और बना के दिखा देती हूँ। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी स्किप करने वाला नहीं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ़ आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ये देखें, आप बहुत अच्छे और बहुत मज़े के समोसे बनाएंगे, मुझसे भी अच्छे बनाएंगे अगर आप दिल लगा के बनाएंगे तो। और ये देखिए, एक और तैयार कर लेते हैं। अभी हम सारे के सारे समोसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, सारे के सारे समोसे जो हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसके चलेंगे फ्राइंग के प्रोसीजर की तरफ। फ्राइंग का जो प्रोसीजर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, गौर से देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़रा भी उतार चढ़ाव हुआ तो फिर आपके समोसे जो हैं वो जल सकते हैं। अब एक बात का ख़्याल रखिएगा कि जब हम फ्राई करेंगे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखेंगे, नॉर्मल सा ऑयल है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो समोसे इसमें डालते ही जल जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, जो कि कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कोई भी नहीं खाएगा। हमने इसको लाइट सा गोल्डन कलर देना है, ठीक है। जैसे ही हमें ये देखें कितना खूबसूरत और सुनहरी सा कलर आ गया, जब इसकी एक साइड लाइट गोल्डन हो जाए आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इस तरह दोनों तरफ से आपने जब इनको हल्का हल्का सा कलर दे के आपने इनको निकाल लेना है। तो ये देखिए कितना प्यारा इनको कलर आ गया है और ये बिल्कुल बाज़ार जैसे समोसे बने हैं। तो ये देखिए जी, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, लुक भी इतनी प्यारी है और इतने ही क्रिस्पी हैं। आप इनको सर्व करेंगे दही की चटनी के साथ, इमली खुबानी की चटनी के साथ। अगर इमली खुबानी की चटनी का मतलब रेसिपी आपको देखनी है तो वो मैंने आप 2 दिन पहले ही अपलोड की है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और ये देखिए, सारे के सारे समोसे जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखें कैसे ज़बरदस्त सा ये टूटा है और इतना क्रिस्पी बना है, बहुत यमी, बहुत टेस्टी बना है। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा, बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।